शिखा, निहारिका, हर्षिता, आमिश, राकेश जैन, पर्दे वाले, कनाडा, यूएसए, दिल्ली, आगरा वालों से निवेदन है आकर के पूज्य गुरुवर के चरण कमलों में पाद प्रक्षालन करके और श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद एवं पुण्य अर्जन करें। यह परिवार आज का जो पाद प्रक्षालन करने जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर पधारें और जल आदि जो उपस्थित कराएं। आ जाइए पुण्यार्जक परिवार। कल से एक बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है जहां ज्ञान गंगा का प्रभाव आप देखेंगे। संगोष्ठी अखिल भारतीय विद्वत परिषद की यहां पर संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्वान यहां पर उपस्थित होंगे और यहां पर मां जिनवाणी का आपको जो स्वाध्याय सुनने को मिलेगा विद्वानों के द्वारा यहां पर जिनवाणी का जो संगोष्ठी के माध्यम से लेख वाचन किया जाएगा। साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी, विशेष मंगलवाणी जो हम सबको पूरे भारतवर्ष को जो टीवी के माध्यम से जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल एवं उपस्थित यहाँ पर श्रावक श्रावकाओं की ओर से गुरुवर तेरे चरणों की गंदोदक आज बने, गुरुवर तेरे चरणों की गंदोदक आज बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर खिले, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर खिले। छू लेने दो पावन चरणों को, ये चरणे नहीं शिवधाम है, छू लेने दो पावन चरणों को। जय बोले जगत पूज्य परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। पुण्यार्जक परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने आज पाद प्रक्षालन करके और अपने पुण्य का संचय किया है। आइए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब आगे निवेदन करते हैं मंगलाचरण के लिए श्रीमती अनीता जी आगरा से आकर के अपने मंगलाचरण को प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती अनीता जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छा में कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम्हें गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझे पर बनाए रखना तुम गुरुवर। नहीं विश्वास दुनिया का कहीं पथ से न भटका दे, नहीं विश्वास दुनिया का कहीं पथ से न भटका दे, कहीं पथ से न भटका दे। सदा दुनिया की नजरों से, सदा दुनिया की नजरों से बचाए रखना तुम गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। नहीं शरण में आपके आकर सलीखा आया जीने का, सलीखा आया जीने का। हमेशा हाथ मेरे सर पर,
हमेशा हाथ मेरे सर पर लगाए रखना तुम गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझे पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय। एक सूचना के साथ में और गुरुवर के चरणों में सीधा हम नमोस्तु निवेदित करेंगे कि अपनी मंगलवाणी से। हाँ देखिए, कल से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित होने जा रही है और साथ में ही आपको जो सम्मानीय श्री हमारे ज्येष्ठ विद्वत एवं हमारे शिक्षक रहे श्रीमान सौरभ जी शास्त्री और पुलक जी शास्त्री गोयल, जो आप सौरभ जी स्नातक परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही पुलक जी स्नातक परिषद के मंत्री महोदय हैं। दोनों महानुभाव आकर के पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें एवं कल की रूपरेखा जो है वो थोड़ी सी पुलक जी यहाँ पर रखेंगे और उससे पूर्व में आपको जो टीवी के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं उनको जो 12 वर्ष का फोन नंबर है वो आपको मैं अवगत करा दूं जब तक पुलक जी श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। श्रीफल भी अर्पित करेंगे, साथ ही साथ चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन भी करेंगे हमारे सौरभ जी और पुलकित जी। हाँ आइए। न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र होते, नहीं होता है ब्रह्मांड, न जीवित मंत्र होते। समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते। आइए हम सभी गुरु चरणों में निवेदन करते हैं, हे पूज्य गुरुवर आप अपनी मंगल वाणी से हम सभी को कृत करना। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचन की श्रृंखला में अपन उस बात को समझ रहे हैं जो यक्ष बनकर के अनादिकाल से इन संसार का प्रश्न बना हुआ है। अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न बना है। अज्ञानी व्यक्ति तो इस प्रश्न से बहुत परेशान है। कभी कभी इस प्रश्न के कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी खो देता है। इस प्रश्न के कारण से व्यक्ति अपने जीवन जीने का रस ही खत्म कर देता है। ऐसा खतरनाक प्रश्न है जो 3 दिन से चल रहा है। बड़े बड़े विज्ञान भी, ज्ञानी पुरुष भी जो अपने आप को मानते हैं, वे भी इस प्रश्न का जवाब नहीं खोज पा रहे। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कह दिया, ये समस्या भगवान ने पैदा की है, कौन समाधान करेगा।
जो जिंदगी में प्रश्न उठाया है वो भगवान ने प्रश्न उठाया है, कौन समाधान करेगा? कई लोग किसी न किसी प्रकार से किम कर्तव्य मूड है। प्रश्न चल रहा है 3 दिन से, जिंदगी में वो सब कुछ क्यों होता है जो ना हम चाहते हैं, ना दुनिया चाहती है और ना भगवान चाहते। किसी ने चाहा ही नहीं है, वो क्यों होता है? जो हमने कल परसों कहा था वो तो ठीक है, अच्छा बुरा आदमी अच्छा बन जाए सभी चाहते, दुखी आदमी सुखी हो जाए सभी चाहते, गरीब अमीर हो जाए सभी चाहते, श्रावक मुनि हो जाए सभी चाहते, मुनि भगवान हो जाए सभी चाहते, मरने वाला जिंदा हो जाए सभी चाहते, सब चाहते, भगवान भी चाहते। इसलिए वो सब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। इस बात को हमने परसों कहा था, कोई बात, ये तो सब चाह ही रहे। जो चाहा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब सारी दुनिया ही चाह रही है तो वो तो होना ही है, उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम चाह रहे हो वो तो होगा ही होगा। लोग बेफालतू में परेशान होते हैं कि हम जो चाहे थे वो हो ही नहीं रहा। नहीं, तुम चाहे ही नहीं रहे। चाहत का जो लक्षण है, किसी वस्तु को, किसी कार्य को चाहने के लिए भी उसका भी कोई कानून है, उसका भी कोई पुराण है, उसकी भी विधि है। संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसका कोई विधि ना हो। हर चीज की विधि है, पाप हो या पुण्य हो, अच्छा हो या बुरा हो। गजब तो जब हुआ जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान के लिए विधि बनाई, 72 कलाओं में एक चोर कला रखी है। मैंने कहा चोर भी कोई कला है क्या? कला में 72 कलाओं में चोर कला, और वहां लिखा कि हर व्यक्ति को ये 72 कलाएं आना चाहिए। चोर कला, धूत कला, बताओ, एक व्यसन है धूत कला, और 72 कलाओं में धूत कला आती है, चोर कला आती है। 8-10 कलाएं ऐसी दी हैं जिन कलाओं के संबंध में कोई समझ नहीं सकते कि ये कलाएं क्यों दी। उसकी भी विधि बताई उन्होंने, चोरी कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना। यानी चोरी तक की विधि है इस दुनिया के अंदर, और महान पुरुषों ने चोरी की विधि लिखी है, कोई ऐरा खैरा व्यक्ति ने नहीं लिखी है। चोरी की विधि बताई। जब मैंने इस चीज को पढ़ा, मैंने कि भगवान समझ गया, इस संसार में कोई भी चीज बुरा नहीं है, बस उसकी विधि आना चाहिए। कोई भी कार्य बुरा नहीं है, बस उसकी विधि होना चाहिए। एक दिन मैंने 5 पाप सिद्ध किए थे ना, 5 पाप कोई बुरे नहीं है। 5 पाप से भी पुण्य का बंध, पूरा 1-1.5 घंटे का प्रवचन दिया था। 5 पापों से पुण्य का बंध, 5 व्रतों से नहीं, हिंसा से पुण्य का बंध, हिंसा से अहिंसा की रक्षा, हिंसा से अहिंसा की रक्षा। शू तो थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। यदि अहिंसा धर्म की रक्षा करना है तो तुम्हें हिंसा की कला सीखना होगी।
हिंसा करना कोई बुरी चीज नहीं है, बस हिंसा की कला आना चाहिए। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को पाप मत बनाओ। हिंसा को कला बना दो, हिंसा को तुमने पाप बना दिया है। वही हिंसा कला बन जाएगी, और जब कोई चीज कला बन जाती है तो कला कोई भी निषेध नहीं होती, सेव्य होती, ग्रहण करने योग्य होती। महापुरुष उपदेश देते तुम्हें कला सीखो, परिणाम आप सबको मालूम। तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा या बचेगा? हाँ? किसने चलाना सिखाया? पहला उपदेश तलवार का दे रहा, मुझे समझ में नहीं आई। भगवान थोड़ा आप विचार करो, आप अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा का प्रवर्तन करने के लिए आपका जन्म हुआ। सबसे पहली कला तलवार कैसे चलाना, कैसे बार मारना, बच नहीं जाए, अरे बच नहीं जाए, कैसी कला तलवार सिखाई। कैसे तीर चलाना, बच नहीं जाए, कितना भी बचने का प्रयास करे, लो साहब कला सिखा दे। और ऋषभ देव तो कोई गलत उपदेश नहीं दे सकते ना, ऋषभ देव से तो गलती नहीं हो सकती ना, अपन से हो सकती है। वो तो अवतार पुरुष है, वो तो अवध ज्ञानी है, वो तो शर्वार सिद्धि से आए हैं, वो तो तीर्थंकर है, उनका सलाहकार सौधर्मेंद्र है, कहीं से तो कमी नहीं। सलाहकार अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, सौधर्मेंद्र जैसे एक भवतारी सहायक सम्यक दृष्टि। वो व्यक्ति सबसे पहले हिंसा का शस्त्र उठवा रहे हैं। तलवार हिंसा का शस्त्र है। जब ऋषभ देव के इस उपदेश को मैंने पढ़ा, शुरू में थोड़ा ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, कोई भी पाप जिस विधि से करने को कहा है उसी विधि के लिए करोगे तो पाप नहीं, वो धर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। और नहीं करोगे तो पापी हो। तलवार चलाना नहीं सीखा क्षत्रिय ने तो पापी है, कलंकित है, क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर रहा है, वो धर्म का नाशक है। तलवार चलाना नहीं सीखा तो तुम धर्म के नाशक हो, धर्म के विनाशक हो, तुम धर्म का संहार करोगे। तुम्हें ऐसे पाप का बंध होगा कि जिस पाप को तुम काट ही नहीं पाओगे, यदि तुमने क्षत्रिय होकर तलवार नहीं चलाई। ऋषभदेव ने उसकी विधि बनाई, हिंसा की विधि बनाई, कैसे प्राण लेना, कैसे किसी की जिंदगी खत्म करना, कैसे व्यक्ति को समाप्त कर देना, समाप्त करने की विधि महावीर स्वामी ने विधि बनाई थी, जियो और जीने दो की। और ऋषभदेव ने विधि बनाई थी, मरो और मरने दो की। अब इन दोनों को मिलाना है, एक करना है, नहीं तो अपन तो आफत में पड़ जाएंगे। महावीर क्या कह रहे हैं? जियो और जीने दो। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्या बात उठाई? मरो और मरने दो, मरो और मारो। इतने ही सूत्र लेकर के मत चले जाना। जितना अच्छा जियो और जीने दो सूत्र है, उससे कहीं अच्छा मरो और मरने दो वाला जीव अच्छा है, सूत्र अच्छा है। जितना खतरनाक मरो और मरने दो वाला सूत्र है, उतना ही खतरनाक जियो और जीने दो वाला सूत्र है। दोनों सूत्र बहुत अच्छे हैं और बहुत गंदे हैं। जियो और जीने दो कोई अच्छा सूत्र नहीं है, बहुत खतरनाक है, धर्म नाशक है, तुम्हारे खुद का विनाशक है। जियो और जीने दो से तुम बहुत बड़े पाप के भागीदार बनोगे। जियो और जीने दो
सूत्र से, मैंने कोई गलत नहीं किया, जियो और जीने दो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। जब ये सब शास्त्रों की ऋचाएं पढ़ते हैं तो आनंद उछलता है, परतें की परतें खुलती है, चिंतन को रास्ते मिलते हैं। यह कोहरे से ढकी हुई पृथ्वी में रास्ते मिलते। ओह, हम लोग सब रूढ़िवादी हैं, हम लोग मत वकील के फकीर हैं। और जैन दर्शन किसी को वकील का फकीर नहीं बनने देता। जैन दर्शन किसी भी वस्तु का निषेधक नहीं है और किसी भी वस्तु का सर्वथा विधेयक नहीं है। सर्वथा शब्द तो जैन दर्शन में है ही नहीं, सर्वथा नहीं, सापेक्ष। जब उन्होंने हिंसा की बात की, तलवार की बात की, अभी आपसे ही कहां कहलवाऊंगा, हिंसा की बात की, तलवार की, तब उन्होंने उसकी विधि बनाई। कौन चलेगा तलवार? अब देखना तलवार चलाना कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैं चलाऊंगा, मुझे आता है, तलवार चलाना आता है, बंदूक चलाना भी आता है, हमने चलाई है, मैं चलाऊंगा। ऋषभदेव कहते, रुको, तुम कौन हो? बोले, मुनि हूं। अच्छा, तुझे नरक जाने की तैयारी करना है। अरे क्या तैयारी करना? आपने कहा, तो मैंने हाथ उठा दिया, नहीं, विधि पढ़ो। कौन कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये 5 प्रत्यय ऐसे हम महानुभाव, यदि इसको लगा के तुम करोगे बहुत बड़ा पुण्य का बंध होगा। कौन हो तुम? बोले, मैं सैनिक हूं, मैं क्षत्रिय हूं। उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, निशाना बनाओ, चूक नहीं जाए। बोलो, सैनिक जिस समय बॉर्डर पर रह करके निशाना बनाता है, बिल्कुल निशाना चूक नहीं जाए, उस समय उसे पाप का बंध हो रहा है कि पुण्य का? सब लोग बोलो। कोई भी दर्शनकार बोले, भारत का एक भी दर्शनकार ऐसा नहीं है जिसने सैनिक को हत्यारा कहा हो, पापी कहा हो। और दिन भर भाव क्या है? निशाना किस पे है? चूक नहीं जाए। आज तक किसी दर्शनकार ने सैनिक को हिंसक नहीं कहा, रक्षक कहा। थोड़ा बहुत यदि कहीं पाप का बंध हो भी रहा है तो बहु पुण्य राशि हो। उस सैनिक को हिंसा का पाप ज्यादा लग रहा है या पूरी देश की रक्षा का पुण्य ज्यादा लग रहा है? दोनों में से एक। मारने का, एक को मारने का पाप लग रहा है और रक्षा कितनों की कर रहा है वो? यहां तुम शांति से प्रवचन कर रहे हो, किसकी बदौलत? तुम्हारे मंदिर सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे मुनिराज सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं, किसकी बदौलत? तुम्हारे परिवार सुरक्षित है, किसकी बदौलत? तुम खुद सुरक्षित हो, किसकी बदौलत? यदि वो कह दे कि साहब मैं क्यों हिंसा करूं, तो देख लीजिए आताताई संस्कृति के विरुद्ध राजा आ जाएगा, सारे मुनियों को कत्लेआम कर देगा, सारे मंदिर खंडर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी जीना हराम कर देगा। क्यों तलवार चलाऊं? मैं पाप क्यों करूं? मैं क्यों हिंसा करूं? चलो, इस सभा में से प्रश्न आया जिज्ञासा समाधान में। एक सैनिक ने प्रश्न बोला, बोले महाराज हमें प्रतिदिन जीवों को मारना पड़ता है, निशाना बनाना पड़ता है, और अभी मेरे सामने निशाना है, वो दुश्मन है। यदि मैं निशाना नहीं बनाऊं तो देश में वो अंदर आ जाएगा और ना जाने किस किस को मारेगा, देश को ही खत्म कर देगा।
अब मैं जिज्ञासा समाधान में प्रश्न आया है कि महाराज बोलो, मैं निपटा दूं, जियो और जीने दो का नारा लागू करूं या मरो या मरने दो का? जिज्ञासा में उसने प्रश्न बोला। वो भी भक्त तो है ही। सैनिक क्या भक्त नहीं होता? सैनिक क्या अपना हित नहीं चाहता? सैनिक क्या अपनी दुर्गति चाहता है क्या? उसने प्रश्न पूछा, महाराज मुझे मार्गदर्शन दो। और जिज्ञासा में प्रश्न आया है, क्या दूं? अपन सब सलाह करके देते हैं, आप सबकी राय क्या है? जियो और जीने दो का सूत्र भिजवा दूं उसे, या मरो और मरने दो का सूत्र भिजवाऊं? साथ से बोलो, क्या बात है? महाराज आप क्या कहोगे बताओ? मुझे तो कला आती है, हमें तो आचार्य ने सिखा दिया। तो मैं मरो और मरने दो का वार, वो तुरंत मार देगा। मैं कहूंगा ही नहीं मरो मरने दो, मैं कह दूंगा शास्त्र में ऋषभ देव ने ऐसा लिखा है कि देश की रक्षा की बात आए तो किसी को मारने में हत्या का दोष नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मुझे बहुत कलाकार होता है, मुझे जितनों को ये जो देता है ना ये सजाएं, वो तो मनुष्य तो वैसे ही मर जाएगा बद्दुआओं में। उसका परिवार बद्दुआ दे रहा है, उसका वो खुद बद्दुआ दे रहा है, फांसी पे चढ़ा रहा है, लेकिन मनुष्य को गजब की कला आती है। वो ये नहीं लगता कि मैं तुझे सजा दे रहा हूं, फलानी धारा के अनुसार, फलानी धारा के अनुसार इसे यह सजा घोषित की जाती है। अब वो कहां हुआ तेरा? अपन भी कहते हैं ऋषभ देव ने फलानी धारा के अनुसार फलानी गाथा में ये सूत्र लिखा है। अब ऋषभ देव जाने और वो जाने, ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो 14 है। ये लाठी है और ये सांप है, हमारी 14 है। और ऋषभ देव से गलती हो नहीं सकती। क्या जैन दर्शन, लोग जैन दर्शन को समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे जैन दर्शन को नहीं समझ पाए। क्या पाप को, हिंसा को धर्म के रूप में ले लिया और विधेय करके खुद उपदेश दे रहे हैं। आज यदि तलवार नहीं सिखाते, युद्ध नीति नहीं सिखाते, तो शायद भारत नहीं बचता, दुनिया तो बच जाती है। धर्मात्मा नहीं बचते। अधर्मी को तो तलवार चलाना आता है, और धर्मी को नहीं आता तो अधर्मी धर्म को मिटा देता। अधर्मी तलवार चलाना सीखे या नहीं सीखे, धर्मी को जरूर तलवार चलाना सीखना चाहिए। पापी को हिंसा करना आवे या नहीं आवे, धर्मात्मा को जरूर किसी के प्राण लेना आना चाहिए। पापी भली नहीं समझे कि कैसे प्राण लेना, धर्मात्मा को आना चाहिए। तलवार चलाना धर्मात्मा को आना चाहिए, नहीं तो बच नहीं पाएगा, धर्म नहीं बचा पाओगे। धर्म नहीं बचा। दुनिया में सबसे पहले जैनियों को सत्य चलाना आना चाहिए, नहीं तो जैनी नहीं बच पाओगे, जैन नहीं बच पाओगे। जैनी सब क्षत्रिय थे, बनिया नहीं थे। ऋषभ देव ने सबसे पहले जैनियों को शस्त्र सिखाया, मरो और मरने दो का सूत्र सिद्ध कराया, उसकी साधना कराई। मरो और मरने दो की साधना कराई अपने भक्तों से, जैनियों से, अपने बेटों से, अपने परिवार से, अपने फॉलोवरों को, जो जितने निकट था उनसे सबसे एक ही बात कही, तुम मरो और मरना सीखो। ऋषभ देव का पहला नारा था, मरो और मरना सीखो। और मरो और मरने की शिक्षा दी उन्होंने, बाकी शिक्षाएं सब बाद में दी। पढ़ो पढ़ाओ ये बाद की शिक्षा है, सारी शिक्षाएं बाद की दी।
सबसे पहली शिक्षा जो ऋषभ देव के द्वारा हुई, मरो और मरने दो, इसकी साधना करो। और सामने कौन था? जैन। और धर्म किसका था? क्षत्रियों का। जैन धर्म क्षत्रिय धर्म था। जैन कोई जाति थी ही नहीं। जैन राजगार जो क्षत्रिय थे वे सब जैन थे। पहले जैन शब्द को उन्होंने रोटी खाना नहीं सिखाया, रोटी कमाना नहीं सिखाया, रोटी बचाना सिखाया। कमाने के पहले ज्ञानी व्यक्ति का बहुत बड़ा शुद्ध मोटिवेशन, किसी भी कार्य करने के पहले उसकी सुरक्षा पर विचार करना चाहिए। धन कमाना सीख लिया, सुरक्षा बाद में करोगे, जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे। कुआं पहले खोद के रखना चाहिए। प्यास लगेगी जब कुआं खोदोगे, आग लगेगी तब कुआं खोदोगे। ये नीति बिल्कुल नीति विरुद्ध है। जब प्यास नहीं लगी तब कुआं खोदो, जब आग नहीं लगी उसके पहले कुआं खोद के रखो। पानी की तैयारी पहले रखो। आग लगने पर फिर पानी खोजेंगे नहीं। अभी आग नहीं लगी है, पानी इकट्ठा कर लो। अभी प्यास नहीं लगी है, पानी भर के रख लो। ये नीति है। कमाने के पहले देख लो कि सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं। नहीं तो कमा के पूर्ण नहीं कर पाओगे, लुट जाओगे। सब पाप, सब मेहनत व्यर्थ में चली गई, व्यर्थ में चली गई। पूरी मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी, क्योंकि तुम कमाना जानते थे, सुरक्षा तो जानते ही नहीं थे। पहले कमा लो फिर सुरक्षा कर लो। क्या खाक सुरक्षा, जब तक तो लुट जाओगे। ज्ञानी व्यक्ति कमाने के पहले तिजोरी की सुरक्षा करता है, सुरक्षा पर विचार करता है। यदि मेरे पास ये रुपया आ गया तो मैं सुरक्षित कैसे करूंगा, इस पर पहले विचार करूंगा। पहले विचार। जो मैंने एक दिन कहा था कि आप इस पर तो विचार ही नहीं करते, आप वो तैयारी करो। आप चाणक्य ने पूछा था ना चंद्रगुप्त से, क्या चल रहा है चंद्रगुप्त? बोले साहब युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। कैसी तैयारी चल रही है? बोले गुरुदेव जीतूंगा। जीत की तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी कर दी मैंने जीत की। अच्छा हाँ गुरुदेव, बस आशीर्वाद की कमी है, वो और जीत का दे दो। पूरी तैयारी जीत की कर ली है, अब कुछ भी कमी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चाणक्य की बहुत बड़ी नीति महानुभाव, यदि वो सूत्र अपनी जिंदगी में उतार दें। ये चाणक्य का सूत्र नहीं था, ये जैन दर्शन का सूत्र था, सर्वज्ञ प्रभु का सूत्र था, महावीर का सूत्र था। यदि हार गए तो उसकी क्या तैयारी है? गुरुदेव आप अशुभ शब्द क्यों बोल रहे हो? बोले अशुभ नहीं, यही सबसे बड़ा शुभ है। जीतने के बाद तो दुनिया खुश रहेगी, हारने के बाद क्या करोगे? जीतने पर तो दुनिया जिंदा रहेगी, हारने पर क्या करोगे? हारने की क्या तैयारी है? चंद्रगुप्त से प्रश्न किया चाणक्य ने, और पूरी तैयारी पे था चंद्रगुप्त जीतने का। जीतेगा, जीता। लेकिन युद्ध में जाने के आशीर्वाद देने के पहले चाणक्य कहते हैं हारने की क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की? चंद्रगुप्त कहते तो मैंने सोचा भी नहीं, पहले इसकी तैयारी करके दिखाओ, तब जीतने का आशीर्वाद मिलेगा। मरने की क्या तैयारी की? युद्ध में तुम जिंदा लौटोगे जश्न मनाने के लिए।
मर गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है तुम्हारी मरने के? युद्ध में मारे गए तो मर भी सकते हैं कि नहीं? मर सकते हैं। यदि चंद्रगुप्त तुम मारे गए तो क्या तैयारी है? तुम्हारे मरने पर राष्ट्र का क्या होगा, इसकी क्या तैयारी है तुम्हारी? जीतने के बाद तुम राज चलाओगे ना, जीतने के बाद तुम राज जीतोगे ना। यदि मारे गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो क्या तैयारी है? क्या गजब का सूत्र है। और चाणक्य की नीति है, जो हारने की तैयारी करता है उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों तरफ से जीता हुआ है। हारने की जो तैयारी करता है वो कहेगा क्यों भाई हार गए, उन्होंने मैंने पहले से तैयारी की थी। और जो तैयारी की जाती है वह हार नहीं मानी जाती, वो जीत मानी जाती है। मरने की तैयारी की है तुमने, बोले साहब की है, बस जाओ तुम, मर के तुम कभी मरोगे नहीं। क्योंकि वो कहेगा क्यों मारे गए, बोले वो तुम पहले से तैयारी थी। जिंदगी में यदि मान लीजिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, मैं इस पर पहले भी बोल चुका हूं, अभी यहीं पर आज स्मृति के रूप में ले रहा हूं। अपनी जिंदगी में जो तुम चाहते हो उसकी तैयारी के साथ यदि नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? गाड़ी में बैठे हो, शिखर जी पहुंचोगे, पक्का है पहुंचोगे, रिजर्वेशन है। नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? जैन दर्शन का मूल सूत्र है, तुम शिखर जी जा रहे हो, बहुत अच्छा है, पहुंचोगे, मेरी भी दुआ है, लेकिन बस एक प्रश्न का जवाब दो, नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? ज्ञानी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव, शिखर जी पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मुझे वही पुण्य का बंध होगा जो शिखर जी पहुंचने वाले को है, क्योंकि नहीं पहुंचने पर भी मैंने तैयारी कर ली। शाम को सो रहे हो, सुबह उठोगे, ठीक है, नहीं उठे तो क्या तैयारी है? हो सकता है कि नहीं? शाम को सोए और अपन सुबह नहीं उठे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ है? क्या तैयारी है? क्या नहीं कहता तैयारी है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं, कष्ट को त्याग करके सोया हूं, उठ गए तो ठीक, नहीं उठे तो ठीक, वहां उठेंगे देवताओं में, दुर्गति नहीं हो सकती। यदि रात में यदि तुम नहीं उठे तो क्या तैयारी है? भगवान मैंने तैयारी की है, सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं, और जब तक मैं निद्रा में हूं तब तक मेरा सब कुछ त्याग है। बोलो, अभी मरेगा तो दुर्गति होगी, सोते समय की सदगति। तैयारी करके सो ना। मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम रात में मर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आ गई मौत तो तैयारी करके तो सो कम से कम। उस समय तुम क्या करोगे, किसको बुलाओगे? तैयारी करके सो रात में, ठीक है तुम सुबह जागोगे, कोई नहीं रोकेगा, सबकी भावना है, लेकिन भावना के अनुसार ही सब कुछ हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। हमारी भावना के अनुसार हो जाए, हम सुबह उठेंगे, ये मेरी भावना है, परिवार की भावना है, भगवान की भावना है, गुरु की भावना है, इन सब भावनाओं के बाद ऐसा ही हो जाएगा, ये कोई नियम तो 1% तैयारी है। मेंढक को कहा गया कहां जा रहा है तो भगवान के समोषण में, इतने सारे लोग आ रहे हैं, वहां इतने भीड़ आ रहे, कुचल के मर जाएगा। बोले जाऊंगा, यदि रास्ते में नहीं पहुंच पाया तो, कुचल के मर गया तो, मेंढक कहता मेरी तैयारी है। लो रास्ते में मर गया, पुण्य कौन सा मिला? भगवान के समोषण के दर्शन करने का जो पुण्य है वह पुण्य उसने रास्ते में कमा लिया, क्योंकि पहले से तैयारी थी। गाड़ी में बैठो महानुभाव, गाड़ी में बैठ चुके हो आप, सकुशल पहुंचोगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? कौन मना कर रहा है यात्रा को? कौन मना कर रहा है सफलता को? ये जैन सूत्र है, चाणक्य का सूत्र नहीं। क्या तैयारी है? गाड़ी में बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ के बैठो,
सब कुछ त्याग करके बैठो, जब तक मैं गाड़ी में चल रहा हूं मेरे इन समस्त पापों का त्याग है, मेरे सब कुछ त्याग है। बस इतने बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, हो जाना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, मरने की तैयारी थी मेरी, सडनली सामने आ गया, एकदम सडनली आ गया एक्सीडेंट, एकदम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी कहता मैं तैयारी पहले से, हमें सडनली कुछ होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि का एक सूत्र आया, आश्चर्य नहीं होता सम्यक दृष्टि को, उसकी जिंदगी में कभी ये नहीं होता ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी नहीं। सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो तुरंत कहता मैं ये सब जानता था ये होगा, फलाने व्यक्ति ने धोखा दे दिया, बोले कोई आश्चर्य नहीं है, मैं पहले ही जानता था संसार में कोई कभी भी धोखा, हमारे शास्त्र में पहले ही लिख दिया संसार धोखे की ठाटी है। पंडित जी साहब बनारसी दास जी पहले ही लिख दिया संसार धोखे की ठाटी है। मेरी तैयारी थी, ये धोखा दे नहीं रहा, मुझे मालूम था धोखा दे सकता है, अच्छे अच्छे सगे भी दगा दे जाते हैं, मैं तैयार था पहले से, मैं किसी के भरोसे नहीं था। बनारसी दास के 10 बच्चे हुए, 10 मर गए, 10 बच्चे हुए, 10 मर गए। बनारसी दास रोए नहीं, बताते हैं कि जब 10वें बच्चे को वो थोड़ा लेट पहुंचे मंदिर में, कहीं क्यों पंडित जी आज लेट गए, अरे वो एक मेहमान था 10-15 साल से घर में रह रहा था, बहुत मनाया, वो माने ही नहीं, तो उसको भेजने गए थे स्टेशन तक। अड़ोसी पड़ोसी कहते पंडित जी आपके यहाँ विद्वान मेहमान 10-15 साल से कौन था? नहीं नहीं मेहमान ही था, पता चला बेटा था। क्या सोच है महानुभाव, क्या सोच है ज्ञानियों का, बेटे को क्या मान रहे हैं, बेटे को क्या मान रहे हैं, मेहमान। अब क्या मेहमान कभी जाने पर वो रोएंगे? पहले से तैयारी मानी, बेटे को मेहमान कह रहे कि मेहमान को भेजने गया था, मनाया तो उसको बहुत कि बेटा ना भैया मत जा तू, मनाया है ने, दवाई भी की, उसको बचाने का प्रयास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं। आपके यहाँ कोई मेहमान आवे, पहले तो आप मनाओगे नहीं जाओ साहब, बोलो नहीं माने तो फिर क्या करते हो, क्या करोगे? एक भैया अब नहीं मान रहे हैं तो जाओ भाई ठीक है। क्या सहजता में कह दिया, मेहमान आया तो भेज गए, कौन रुला पाएगा इसको? 10 बेटों के गम के बाद व्यक्ति पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। 10 संतानें जिसकी हो मर जाएं, 10 भय 10 मरे, रहे ठूट के ठूट। कौन लिख रहे हैं ये? हम तुम नहीं लिख रहे हैं, वो खुद ही लिख रहे हैं। 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, इतने सदमे में चला जाएगा व्यक्ति, खाना पीना सब भूल जाएगा। और उनको कुछ नहीं, सहज में बोल दिया, मेहमान को भेजने गए थे। यह है तैयारी। मैंने तैयारी कर ली थी कि इसके संसार में किसी का भरोसा नहीं, मेहमान को हम अधिक रोक ही नहीं सकते। वो बेटे मान ही नहीं रहे थे, वे तो मेहमान मान रहे थे। इन बेटे के भरोसे मेरी जिंदगी नहीं थी, ये कभी भी जा सकते हैं। तुम बैठे हो अपने बेटों के भरोसे, हमारे बेटा होगा, बेटा बढ़ेगा, फिर वो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली जैसी कल्पना है तुम लोगों की। वो शेख चिल्ली कहता है ना, शेख चिल्ली कहानी मालूम होगी आपको, सारा संसार शेख चिल्ली है। वो एक बहुत गरीब शेख चिल्ली था, तो वो सब जगह से छाछ इकट्ठी करता था, छाछ, और बेच देता था, रोटी रोटी कमाता। एक दिन वो पेड़ के नीचे थक के सो रहा था, और सोते मैं छाछ बेचते 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 बेचते
मेरे पास एक पैसा आएगा तो मैं एक भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा तो पैसा हो जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, पत्नी होगी तो बच्चा हो जाएगा, और बच्चा जिस दिन गड़बड़ करेगा मैं एक लात मारूंगा। वो लात जैसी चलाई, वो क्या थी, वो छाछ की जो हंडी थी ना, थोड़ी आंख खुली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आज की रोटी भी चली गई है। सारी दुनिया तुम देख लेना, आप अपने आप को देखना, सोचना कहीं ये शेख चिल्ली की कहानी हमारी और आपकी तो नहीं है। कहीं ये शेख चिल्ली का तो कोई नाम रख दिया किसी ने हमें उपदेश देने के लिए। कहीं हमारी तुम्हारी कहानी तो नहीं है। आप विचार करना, ये हर व्यक्ति को आता है। मैं व्यापार करने जा रहा हूं, पैसा आएगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे परिवार होगा, बच्चे होंगे, नौकरी होगी, मेरा बुढ़ापा जब बेटे की शादी हो जाएगी फिर मुझे कुछ नहीं करना है, फिर तो मैं दाल रोटी खाऊंगा, प्रभु का गुण गाऊंगा। हर बाप अपने बेटे से यही सोचता है। और सब बापों से पूछो, बापों की क्या हाल है? रोते हैं, महाराज 4 बेटे हैं, 80 साल की माँ बाप भी माँ चूल्हे के आगे बैठी है और बाप कमाने के लिए जा रहा है। क्या हुआ? महानुभाव, संसार में उपलब्धि की नहीं अनुपलब्धि की तैयारी करो, तुम्हें कभी अटैक नहीं होगा। उपलब्धि की नहीं अनुपलब्धि की तैयारी करो। ये नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? ये बेटे ने साथ नहीं दिया तो क्या तैयारी है? शादी कर रहे हो तुम अपने सुख के लिए बेटे की, काश बहू ने साथ नहीं दिया तो, शायद कल के दिन बेटा अलग हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? बेटा मर गया तो क्या तैयारी है? बनारसी दास ने पहले से तैयारी कर रखी थी, ये कभी भी जा सकता है। और जब पहले से जिसकी तैयारी हो वो अपनी जिंदगी में आ जाए तो फिर घबराहट नहीं होता, घबराहट नहीं होती। क्यों? हम पहले से तैयार बैठे। जैन दर्शन बस यही बात को कहता है, 24 घंटे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी एक ही बात कहते, तुम 24 घंटे जो तुम नहीं चाह रहे हो उसकी संभावना की तैयारी करके रखना। तुम जिंदा हो ना, मरना नहीं चाहते हो, तुम तैयार रखो। अनित्य भावना में यमराज तलवार लेकर के तुम्हारी चोटी पकड़ के खड़ा हुआ है। 24 घंटे चोटी पकड़े है, तलवार हाथ में है यमराज की। क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या तैयारी है? बस तैयारी है। यमराज लाखों वर्षों तक जीऊं या, ये कितनी बड़ी तैयारी है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जो सूत्र है ये सम्यक दृष्टि के यमराज के लिए चुनौती है। तू क्या मुझे मारेगा? मैं पहले से मरने के लिए तैयारी करके बैठा हूं, मरने की तैयारी करके बैठा हूं। मार, तू क्या मारेगा? तू मुझे आकट में। लोग कहते मौत का पता नहीं चलता, मौत की आहट नहीं मिलती, मौत किस दरवाजे से आ जाए पता ही नहीं होता। लोग ये कहते टॉयलेट करते 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 अटैक आ गया। शुद्धि भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं ले सकते, नल भी नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। शुद्धि मंत्र बताओ। वो प्रदीप भैया बैठे हैं, प्रदीप ब्रह्मचारी, नहीं बोले, मरता है शुद्धि के लिए। वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया, वो छू लिया। अब वहां शुद्धि बताओ भैया,
नमोकार मंत्र अशुद्धि में पढ़ना चाहिए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या भक्तांबर शुद्धि अशुद्धि में पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा महाराज को साथ में लेके जाना चाहिए वहां? नहीं महाराज आप साथ चलो, मर गए तो कम से कम आप आशीर्वाद दे देना। क्या मैं वो साधु वहां पहुंच जाएगा? नहीं ऐसा करो महाराज, हम ऐसा करते हैं, सब जगह भगवान को बैठा ले लेते हैं। हाँ भगवान एक चल भगवान होते हैं, जो कल कहा था ना परसों तो कि चल प्रतिमाएं होती हैं। जहां भगवान है वहां नहीं, जहां भक्त है वहां भगवान को जाना पड़ता है। चल प्रतिमाओं का अर्थ है, पंडित जी साहब आस्तादर जी ने जंगम अजंगम प्रतिमाओं का वर्णन किया। भक्त जहां जाएगा भगवान वहां जाएंगे। चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने गया तो भगवान को साथ लेके गया गजरथों में। इसके मुताबिक हर आले में हर स्थान पर अपन भगवान को बैठा लेते हैं, और एक भगवान तो जेब में ही रख ले रहे हैं। चलो सब संभव है, अब बाथरूम में भी एक भगवान को रख लें। जहां जहां मौत आएगी हम तो भगवान के सामने मरेंगे और भगवान को रखेंगे। छूट दे रहे हो आप लोग? बाथरूम में भगवान रखने दो विनोद भाई, तो क्या करोगे? मैं भी छूट नहीं दूंगा। तो बचो, वहां बचाओ। उस समय तुम्हारी क्या तैयारी है? महानुभाव जिसने भी ये सूत्र लिखा था, पवित्रा पवित्रो वा दुष्टो दुष्टे ध्यायत पंच नमस्कार है, सब पाप ये ध्यान में रखा है। बाथरूम में क्या करेगा ये? मुझ समय के लिए कहा तैयारी है। क्या तैयारी है? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे शब्द शाहुड़म। बोलो, उस समय उसको बोलने की अनुमति है या नहीं? बोलने का अर्थ स्मरण का ध्यायत पंच नमस्कारम, सब पाप। ध्यान कर सकता है कि नहीं? शुद्ध नहीं है अभी, अशुद्धि पे बैठा है वो। क्या तैयारी की जैन दर्शन ने? वहां तैयारी करा दी। कौन कर? लोग कहते महाराज ये सूत्र अच्छा नहीं है, इससे शिथिलाचार फैलता है। पवित्रा पवित्र हुआ। आजकल के बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं। देखो क्या लिखा, पवित्रा पवित्र हुआ। मैंने कि वो मूर्ख हैं जो तुम उनको समझा नहीं पा रहे, वे समझ नहीं पा रहे। किसी भी कार्य के लिए विधि होती है। पवित्रा पवित्र हुआ माला फेरने के लिए नहीं कहा। महाराज जब आपने खुद कह दिया कि पवित्रा वो कहीं भी ध्याओ अपवित्र, तो ऐसा करो, मुझे शौच में ज्यादा टाइम लगता है, 4-5 मालाएं तो फिर जाएंगे। माला आपने मालाएं दी ना कि माला फिरना, तो वहां 4-5 मालाएं फिर जाएंगे। नहीं चलेगा। माला अनुष्ठान है, माला की एक विधि अलग है, और नमोकार मंत्र का स्मरण किसी भी दशा में करो, उसकी सदगति ही होगी। तो तुमने मंदिर की तैयारी कर ली, मंदिर में मरूंगा तो मेरी सदगति, गुरु महाराज के सामने मरूंगा तो सदगति, सब तैयारी कर ली। बाथरूम में मरोगे तो क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की है? समय दृष्टि कहता तैयारी है, तैयारी है। आने दो मौत को, कभी भी आ जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मौत मृत्यु आज ही आ जावे। ये है जैन दर्शन का रहस्यमयी कोर भाषा। कभी आश्चर्य होते ही नहीं, उसको कोई आश्चर्य नहीं। उसको धोखा दे देवे कोई, वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो पहले से जानता था। देख तेरे बाप ने धोखा दे दिया, बोले मैं पहले ही जानता था। देख तेरे बेटा ने धोखा दे दिया, बोले क्या कौन सी नई बात होगी, सदा से लोग देते आए। बोले तेरे भाई ने धोखा दे दिया, अरे भाई कह दिया ना, कौन सी बड़ी बात है। संसार धोखे की ठाटी है या इसका स्वरूप है? हमने तो स्वरूप को जाना। बत्तु साहबो धम्मो, बहुत बड़ा सूत्र मान हुआ। बत्तु साहबो धर्म करने वाले व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं, कोई आश्चर्य, कुछ नहीं। वो कहता मुझे मालूम था संसार का स्वरूप है, मैं तो पहले से विश्वास में नहीं था, मैं तो पहले ही अपने आप में खड़ा हुआ था।
सब लोग कभी भी दगा दे सकते हैं। 10 बेटों ने दगा दे दिया ना, 10 बेटे मर गए ना। यदि उनके विश्वास पे होते तो बोलो क्या होता। मुझे कोई डर नहीं, कोई तो मेरे 10 बेटे हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, मेरे 10 बेटे हैं। तो शायद बनारसी दास को अटैक हो जाता, लेकिन उनकी तैयारी थी कि ये 10 भी मर जाएंगे तो मैं तो जिंदा हूं। अरे 10 मरे हैं, मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूं ना। तो मैं 10 के मरने का गम क्यों मनाऊं, स्वयं के जिंदा रहने का खुशी मनाऊं। यह है तत्व दृष्टि। लोग पूछते हैं तत्व दृष्टि क्या है महाराज, ये तत्व चिंतन क्या है महाराज, ये वस्तु स्वरूप क्या है महाराज। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट शाह करे। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ग्रहण करने के बाद संकट सहन करने में आ जाते हैं। हमें तो सहन ही नहीं होता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए सहन नहीं होती है। वो क्या है वस्तु स्वरूप जिसको विचार करने के बाद हर संकट सहन हो जाता है। कुछ नहीं महानुभाव, वस्तु स्वरूप समझो क्या है। भगवान का ही स्वरूप मत समझो, मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, संसार का भी स्वरूप समझो। पुण्य का ही स्वरूप मत समझो, पाप का भी स्वरूप समझो। उपादेय का ही स्वरूप मत समझो, हे का भी स्वरूप समझो। मोक्ष का ही स्वरूप मत समझो, नरक का भी स्वरूप समझो। प्रश्न उठाया मूलाचार्य की टीका में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने खुद कि हमें क्यों बता रहे हो नरक ये है, पर्याप्तियां ये हैं, निगोद ये है, लब्धि पर सब बता करके मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं, मोक्ष जाना है मुझे। क्या गजब मारो, छिछड़ा गया मोक्षु। मैं मुनि दीक्षा लेने आया हूं, मुझे रत्नत्र बताओ आप, मुझे मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने का रास्ता बता नहीं रहे। मोक्ष जाने का रास्ता बताओ। मैं रत्नत्रय लिए हूं, मैं रत्नत्रय धारी हूं, और रत्नत्रय का कहां का रास्ता है भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तो मोक्ष का रास्ता बताओ भगवान। ये नरक का, नरक कैसे जाते हैं लोग, निगोद का कैसे जाते हैं लोग, सब पूरा पर्याप्ति अधिकार, पूरा पर्याप्ति अधिकार इसी से भर दिया। अंत में शिष्य झुंगला गया, बोले ये सब क्यों बताया जा रहा है मुझे? बोले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तो ये हमें चाहिए ही नहीं है, हम तो मोक्ष जाना, मोक्ष का स्वरूप बताओ। बोले नहीं, जाना मोक्ष का है, स्वरूप जाना है, लेकिन संसार का स्वरूप समझो। इसकी तैयारी क्या है तुम्हारी? यदि ये निमित्त मिले तो तुम्हारी क्या तैयारी बनोगे? क्या अपने आप को बच पाओगे? तुमने अपनी शक्ति तो जान ली, ऐसे तीर चलाना, ऐसे तीर चलाना। सामने वाले ने यदि तीर फेंका तो आप कैसे बचोगे? ये बताओ, बचना बताओ। नहीं मैंने तैयारी कर ली है, सब पूरे तीर तलवार रख ली, रख ली, वो तो ठीक है। सामने वाले ने तीर रखा, चला दिया, उससे कैसे बचोगे? जो राजा अपनी शक्ति पर अहंकार करता है वह पराजित हो जाता है। दुश्मन की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप है। दुश्मन वस्तु है तो दुश्मन का स्वरूप क्या है, शक्ति क्या है? राणा प्रताप क्यों हारे? अपन लोग क्यों हार जाते हैं? क्यों थक जाते हैं? क्यों रो पड़ते हैं? क्यों हताश हो जाते हैं? क्यों गम में चले जाते हैं? क्योंकि हमने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा। हम इतने धर्मात्मा बन गए कि हम धर्म को ही समझते रहे, हम अधर्म को तो समझे ही नहीं।
जैसे वो अमीर अय्यासी लोग होते हैं, अमीरी में इतने डूब जाते हैं कि उन्होंने गरीबी कभी समझी ही नहीं, और जिस दिन गरीबी आ जाती तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अमीरी में गरीबी समझी ही नहीं। यदि अमीरी में गरीबी का स्वरूप समझ लेते तो गरीबी भी आने पर नहीं होते। लक्ष्मण यही कहते हैं अपने वशिष्ठ जी से, भैया ये गुरु क्या सिखा रहा है? हम राजकुमार हैं, दशरथ पुत्र हैं, हमें युद्ध करना सिखाए, राजगद्दी करना सिखाए, धन कमाना सिखाए, कोष कैसे बढ़ाना है। लक्ष्मण की इसमें बड़ी रुचि थी। और गुरु जी सिखाते हैं लकड़ी बीनना सीखो, कंडे बनाना सीखो, बर्तन बनाना सीखो। लक्ष्मण कहता है, भैया से कहता, भैया आपको समझ में आ रहा है? बोले गुरु जी जो पढ़ा रहा है मुझे तो सब समझ में आ रहा है। तो ये अपन कब कपड़े बनाएंगे, कब कंडे बीनेंगे, कब लकड़ी बीनेंगे? अपन राजपुत्र हैं, नौकर लगे। हमें राजगद्दी की तैयारी सिखाओ। राजगद्दी की तैयारी क्या होती है? गुरु कहते हैं नहीं, वनवास की तैयारी सीखो। मुझे कोई वनवास देगा, मेरे भैया को कोई वनवास देगा? देखे तो दिखाए, लक्ष्मण को अहंकार था। मेरे भाई की राजगद्दी पे किसी ने आंख उठा दी तो आंख निकाल दूंगा। वनवास हमें होगा, तैयारी करो। क्या गजब के सूत्र वशिष्ठ जी के पास थे। हमारे यहां एरा है, एरा नाम के क्षुल्लक जी थे, रामचंद्र जी को पढ़ाने वाले। एर नाम के क्षुल्लक जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। महापद्म पुराण उज्ज्वल रवि सेनाचार्य क्या सिखा रहे हैं सब? मुझे राजा बनना है, राजगद्दी चाहिए है, और वो सिखा रहे गरीबी कैसी होती है। हमें जूते पहनना सिखाओ, कौन से जूते पहने अच्छे हो, फिर नंगे पैर चलना सिखा रहे। सब उल्टा। जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण आज यदि झोपड़ी बनाना नहीं सिखाया होता गुरु ने तो भैया मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। बोले इसी का नाम तो है, जो नहीं हो सकता उसकी तैयारी करने के लिए गुरु बनाया जाता है। हम वहां चाहते, हम गुरु किस लिए बनाते हैं? जो हम चाहते हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगी? 90% लोगों का ही है। गुरु क्यों बनाते हैं आप लोग? इसलिए कि जो मैं चाहता हूं उसको मैं सरलता से कैसे प्राप्त कर दूं, मैं अपनी इच्छाओं में सफल होने के लिए कैसे सफलता प्राप्त करूं। 99% लोग इसीलिए गुरु बनाते हैं, इसलिए स्कूल पढ़ने जाते हैं, मुझे धन कमाना है। आजकल की शिक्षा पद्धति और हमारी शिक्षा पद्धति में यही अंतर है। आज की शिक्षा पद्धति सामने वाले की इच्छा की पूर्ति कराता है। क्या चाहिए? बोले धन कमाना है, ये पढ़ाई पढ़ लो, धन खूब आएगा, धन खूब आएगा, कमाओ, इस तरीके से बनाओ। ये पढ़ाते हैं आज के शिक्षक। और गुरु क्या पढ़ाते हैं? धन कमाना तो सिखाते ही हैं, साथ में सिखाते हैं यदि नहीं कमा पाए तो क्या तैयारी है। यदि धन तुम्हारे पास नहीं है, मान लो धन सिखा रहा हूं, मान लो नहीं है, तो फिर क्या तैयारी है? क्या तैयारी है गरीबी की? अमीर बनने की विधि है। आज पूरा विज्ञान और धर्म बस यही कहता है। विज्ञान कहता है धर्म कमाने का साधन सीखो, तुम धन चाहते हो, आओ मैं सिखाता हूं। और धर्म गुरु कहते हैं धन कमाना सिखाऊंगा, नहीं कमा पाए तो गरीबी में रहना भी सिखाऊंगा। नहीं कमा, अमीरी हो जाएगी तो ठीक है, रह ही लोगे, नहीं रह पाए तो गरीबी में कैसे रहोगे? इसलिए हफ्ते में एक उपवास करना सीख लो। ये उपवास विज्ञान की कोटि में नहीं है। मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं उपवास, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं रस परित्याग, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं
कि हफ्ते में एक दिन घर से बाहर रहो, जंगल में रहो, वनवास में रहो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास घर नहीं है, रहो, हफ्ते का एक उपवास करना सीखो। बोले क्यों, कोई हमारे यहां खाने की कमी है क्या? नहीं, नहीं है। तो क्या आएगी? बोले नहीं आएगी, लेकिन तैयारी करो। काश किसी दिन भोजन नहीं मिला तो कितने दिन भूखे रह सकते हो। नहीं, मैंने 10 लाख क्षण के 10 उपवास किए, 10 लाख क्षण के 10 उपवास किए, तो 10 दिन तक तो वो नहीं, 10 दिन तक तो मैं सहन कर लूंगा। 10 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो सहन कर लूंगा। 10 दिन उसको रुलाएंगे नहीं, 11वें दिन की बात अलग है। लेकिन 10 दिन की हिम्मत किसने दी? वो जो 10 लाख क्षण पर में उपवास किए थे, जब खाने को था तब। जब खाने को था उसने 10 दिन नहीं खाया, वो विपत्ति के समय उसको रुलाएगा नहीं। अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन, अभी 8 दिन बाकी हैं। 10 दिन में तो दुनिया ही बदल जाती है। रस पर त्याग करो, मोक्ष के लिए नहीं। काश ऐसी गरीबी आ जाए, काश ऐसी बीमारी आ जाए कि नमक भी नसीब ना हो तो एक दिन बिना नमक का खाओ। मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं अभी। कभी यदि ऐसी बीमारी आ जाए, ब्लड प्रेशर की, कहीं ऐसी आ जाए स्थिति, नमक नहीं है, फिर क्या करोगे? गले में रोटी नहीं उतरेगी, भूखे मरोगे। और एक दिन नमक का त्याग किया होगा तो क्या कहोगे? अरे मैं हर रविवार को नमक नहीं खाता था और बिना उसके चलता था, क्या फर्क पड़ता है? हंसते हुए बिना नमक की रोटी तुम्हारे हल्क में उतर जाएगी, क्योंकि तुमने त्याग किया था। नमक खाते हुए नमक नहीं मिला तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? राजा महाराजाओं को ये सारी तैयारी। चंद्रगुप्त को जहर पिला दिया गुरु ने। जब चंद्रगुप्त को पता चला गुरु जहर दे रहा है, चंद्रगुप्त ने घबरा गया। बोले तू मेरा गुरु नहीं, दुश्मन है, जहर दिला रहा है, देखो ये डालते हो आप भोजन में। बोले तुझे पीना पड़ेगा। चंद्रगुप्त भागने लगे। चाणक्य ने कमरे में बंद करके पकड़ करके जहर पिलाया। चंद्रगुप्त समझ गया ये गुरु नहीं दुश्मन है। कौन देगा मुझे जहर? मैं भारत का सम्राट हूं, मुझे जहर कौन दे पाएगा? बोले दे दिया तो तैयारी क्या? तैयारी क्या है? तो पे देखो, गुरु तो पे जाता है और शिष्य कहता कौन देगा? आप जैसे गुरु हैं, हम इतने बड़े सम्राट हैं, कौन सी हिम्मत है जो मुझे जहर दे देगा? गुरु कहते विश्वास मत करो इस दुनिया का वस्तु स्वरूप समझो। सम्राट को भी कोई जहर देगा तो क्या तैयारी है? और चाणक्य को जो बचाया, चंद्रगुप्त को जो बचाया है, बस उस जहर से बचे चंद्रगुप्त मर जाता। धनानंद ने चंद्रगुप्त के लिए विषकन्याएं छोड़ दी, और ऐसी विषकन्याएं छोड़ी उसने, महलों में जाकर नौकरी करा दी। और वो कन्या ऐसी थी, यदि छू ले तो छूते ही मर जाएगा, और कुछ नहीं करना था उनको। कन्याओं को भेजा नौकर बना करके, बस चंद्रगुप्त को जाकर यूं करना है, बस मर जाएगी तो मर जाएगी, लेकिन चंद्रगुप्त तुरंत मर जाएगा। चंद्रगुप्त समझ नहीं पाया और हुआ ये, पर चंद्रगुप्त मरा नहीं। गुरुदेव ने कहा, बोले मैं मरा नहीं, ये जहर था। बोले मालूम है तुझे वो जहर पिलाया था। जहर यदि तुझे कोई जहर देगा तो क्या तैयारी है? नमक नहीं मिला तो क्या तैयारी है? मकान नहीं रहा तो क्या तैयारी? हफ्ते में एक दिन शेर सुदर्शन जंगल में शमशान घाट में जाते थे। क्यों? जिस दिन वनवास जाना पड़ा तो क्या तैयारी है? रामचंद्र जी इसलिए रोए नहीं, घबराए नहीं वनवास में। वो तो पहले ही कहते मेरे गुरु ने पहले ही
तैयारी करा दी थी। लक्ष्मण जानता था मुझे वनवास हो ही नहीं सकता, हुआ हुआ। ये पॉइंट जो आज आपको दे रहा हूं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की 1%, 99% मैं आपकी किसी दखल में, किसी इच्छा में कोई दखल नहीं दे रहा हूं, बस 1% उसकी भी साधना कर लो जो तुम नहीं चाहते हो। यदि वो हो गया तो क्या तैयारी है। तुम परीक्षा में पास होगे पक्का है, लेकिन नहीं हुए तो क्या तैयारी है। सेल्फ पास, सुसाइड करो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। नहीं, तैयारी करके रखो। जैनी के बेटे हो, जैनी कहता है नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरी तैयारी है, मैं कोई नौकरी के भरोसे नहीं, मैं जिस बाप की औलाद हूं मैं धंधा भी करके जानता हूं, 72 कलाएं आती, नहीं मिलेगी नौकरी तो क्या हुआ, मरूंगा थोड़ी। सब प्रकार की तैयारी करो। सुबह उठ के प्रशंसा मिलेगी, यदि गाली मिल गई तो तैयारी करके रखो। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो ना। नहीं, मेरी तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है, मेरी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। हो मैं तुम्हारे नकार भी नहीं रहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आप तो सबसे पूछ लो, जो देखो वो मेरी प्रशंसा करेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम बुरा किया ही नहीं, और नहीं किया, सही में नहीं किया बुरा काम। और सारा जगत मानता है कि अच्छे हैं, फिर भी नीति कहती है यदि किसी ने निंदा कर दी तो क्या तैयारी है। धर्म ध्यान मिटा दोगे, धर्म ध्यान मिटा दोगे। नहीं, मुझे निंदा कर ही नहीं सकता, मैंने कोई खोटा काम किया ही नहीं। अरे संसार, अरे सबसे ज्यादा उंगलियां उन्हीं पे उठी हैं जिन्होंने कोई खोटा काम नहीं किया। खोटे लोगों पर उंगलियां उठती ही नहीं हैं। उंगलियां किस पे उठती हैं? होली के दिन रंग काले कपड़े पे डालने में मजा आता है कि सफेद पे? कोई काला कपड़ा पहन के आवे तो रंग डालने वाले को मजा ही नहीं आता है, और कोई बढ़िया सफेद कपड़े टिनोपाल अब डालने में मजा आता है। यदि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हो, तुम्हारा मन शुद्ध है भी, वचन शुद्ध है भी, काया शुद्ध है भी, तुम सब तरफ से कृत कारत अनुमोदना से शुद्ध हो, 10 भवों से शुद्ध हो। चलो, भगवान ने कह दिया कि इस जीव ने 10 भव से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, मन से, वचन से, काय से, गारंटेड है। फिर भी नीति कहती है यदि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा तो क्या तैयारी है। कोई तुम्हें निंदा करेगा तो क्या तैयारी है। धर्म ध्यान खो दोगे। यदि तैयारी नहीं की तो आप धर्म ध्यान चला जाएगा, आर्त ध्यान में पहुंच जाओगे। हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मेरी और बुराई, मेरी और बुराई, हो मैंने तो सोचा ही नहीं था। लो, धर्म ध्यान खत्म, आर्त ध्यान चालू है। क्या तैयारी है। यदि तुम्हारे लिए गाली आई, प्रशंसा सुन सुन करके बहुत मोटे हो रहे हो, अच्छे अच्छे कार्यों पर बहुत अहंकार आ गया है, बहुत साधना की है तुमने अच्छे कार्य करके, अच्छी साधना करके बहुत बड़ी कार्य किए, तीर्थंकर बन गए हो, केवल ज्ञानी हो गए हो, जो कुछ भी तुमने किया, बहुत साधना, सब कुछ किया है, लेकिन निंदा हुई तो क्या तैयारी है। क्या तैयारी है। वो तैयारी महत्वपूर्ण है। बोलो महानुभाव, अच्छे कार्य करेंगे तो प्रशंसा आएगी, आएगी कि नहीं। मुनि बनेंगे तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं, दिखाइए। अच्छे कार्य करेंगे तो प्रशंसा होगी कि नहीं, बोलो ना, होगी।
प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि नहीं, ये तैयारी आपने कर ली। प्रमाण पत्र आएगा, अच्छे कार्य करूंगा, प्रशंसा आएगी तो मैं समता भाव धारण करूंगा। कर सकते हो। मेरी कोई कितनी प्रशंसा करे, मुझे मान नहीं जागेगा, मैं अहंकार करूंगा ही नहीं। ये तो बहुत सरल है। प्रशंसा मिलने पर अहंकार नहीं करना सरल है। अब निंदा मिलने पर भी समता भाव आ जाए, ये कठिन है। सबसे बड़ी साधना कुंद कुंद भगवान ने यही कराई, सारे शास्त्रों में यही भरी। तुम पुण्य के उदय में अहंकार मत करो, इसकी साधना करने को नहीं कहा, सामान्य उपदेश दे दिया। लेकिन कहां कहा, जहां अनिष्ट का सहयोग मिले, गाली मिले, और उस समय तुम्हारा परिणाम समता में हो जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ी साधना है। अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हंसोगे, ये पक्का मान लीजिए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रोगे, ये बोलो कि मैं अनुकूल परिस्थिति में मैं नहीं हंसूंगा। मैं तुमसे कह दूं कि कितने तुम्हारे यहां अनुकूल परिस्थिति आ जाए, खूब धन आ जाए, दौलत आ जाए, सब हंसना मत, टेक टू ऑर्डर। ठीक है महाराज, नहीं हंसूंगा। अब मैं कह रहा हूं दूसरा, कितने भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, दुख मत मनाना। बेटे के जन्म पर खुशी मनाए या ना मनाए मां, बेटे के मरने पर आंसू रोक के दिखाए मां। रिपीट करता हूं, बेटे के जन्म पर खुशी मनाए मां या ना मनाए ये संभव है, लेकिन बेटे के मरने पर आंख में आंसू ना आए, ये करके दिखाए मां। हो ही नहीं सकता। एक मूरत ध्वज नाटक है, एक मूरत ध्वज नाम का वैष्णव में एक राजा हुआ है। उसने अपने दरवाजे पर किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा रखा था। देवता में चर्चा बनी। एक देवता तापसी का रूप बन करके शेर लेके आ गया, शेर के साथ आ गया। तो राजन, मेरा शेर भूखा है। तो मंत्री ने कहा, चिंता मत करो, शेर जो खाएगा वो दे दूंगा। ये जंगली शेर नहीं है, ये जंगली शेर नहीं है जो चाय नहीं खाता है, साधु का शेर है। तो क्या खाएगा साहब साधु? बोले, शेर मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी सुनना, बाप अपने माँ बाप अपने बेटे का मांस खिलाएं तो खाता है। और इतना ही नहीं, माँ बाप दोनों मिलकर के उस बेटे को मार के खिलाएं तब खाता है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे मारें, धीरे धीरे काटें। अपने बेटे को माँ बाप धीरे धीरे काटें और फिर धीरे धीरे काट के जो टुकड़ा देवें उसको, वो खाता है। इतना ही नहीं, माँ बाप को काटते समय बेटे की आंख में आंसू नहीं आए, नहीं तो शेर को खाने में अंतराय हो जाएगा। साधु का शेर है। जैन दर्शन में नहीं, पर शिक्षा लेने लायक है। मूरत ध्वज राजा का नाम। राजा घबरा गया। पहली बात तो मांस, वो शाकाहारी था, मांस चलो जैसे तैसे मांस, उसमें बेटा, एक ही बेटा था, उसमें चलो बेटे को भी देने को तैयार है। बेटे को कह दूंगा जाओ डाल दो शेर के सामने बेटे को। हिम्मत कर ली राजा ने। पर वो तो कह रहा शेर बेटे को नहीं, अपने हाथ से मारना है, और दोनों को। मुझे ही मारने के कहो, मैं क्षत्रिय हूं, बेटे को मार दूंगा और खा लेगा बेटा। उन्होंने कहा नहीं, मां भी साथ में होगी मारते समय, वो भी धीरे धीरे।
अन्यथा एक किमिक्षिक वरदान का बोर्ड क्यों रखा है? जो चाहेगा वो दूंगा। राजा घबरा गया, पत्नी से कहा कि क्या करूं, रानी से। रानी कहती है, मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन झूठा नहीं जाए, क्योंकि आपने किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगाया है, मैं तैयार हूं। लेकिन सब तैयार हूं, बेटे को मारने को तैयार हूं, धीरे धीरे तैयार हूं, लेकिन अंतिम जो शर्त है, आंख में आंसू नहीं आए, ये मैं क्या करूं? और उस साधु ने पहले ही कह दिया, आंख में आंसू आ गया तो बेटा भी जाएगा, शेर भी भूखा रहेगा, सोच लो पहले। रानी वहां थक गई, बोले ये तो नहीं रुक, मां कैसे रोके आंसू को? अपने अकेले बेटे को धीरे धीरे काट कर खिलाएगी। मां का सब कुछ रुक सकता है, मां की आंख का आंसू नहीं रुक सकता। बहुत गिड़गिड़ाए कि साहब मैं तैयार हूं, पर आंसू की छूट दे दो। बोले नहीं, शेर खाएगा नहीं, मैं क्या करूं, अंतराय कर देगा वो खाएगा नहीं। आंसू से गिरा हुआ नहीं खाएगा, खुशी से काट के खिलाओ तो खाएगा, आंसू से नहीं खाएगा। कितना कठिन महानुभाव, कितना कठिन है। बेटे के जन्म पर हंसना नहीं, ये संभव है, बेटी की मौत पर रोना मत, ये कितना कठिन है। उमा स्वामी महाराज इसी में पड़े। क्या गजब की, जब साता वेदनी कहा मुझे असाता का बंध नहीं होना चाहिए, बोले नहीं होगा। इतना कठिन सूत्र रख दिया, दुख में दुखी मत होना। अरे ये कोई तरीका है? दुख तो से दुखी होंगे, होने का तो फिर असाता का बंद होगा। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना अन्यान्य असद विद्य से, दुख में दुखी मत होना तो असाता का बंद नहीं होगा। शोक मत बनाना, कितनी प्रिय वस्तु चली जाए, शोक मत बनाना। असाता के डरते हो तुम, तो बोलो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या दुख में दुख आ गया तो क्या करोगे? क्या तैयारी है? दुख आ गया तो क्या तैयारी है? तुम इष्ट पर नाज कर रहे हो, हमारे पास सब कुछ है, पूरा हरा भरा पर सब कुछ है, इष्ट का वियोग हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी? ये तैयारी करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है महानुभाव। प्रवचन के प्रारंभ में जो मैंने कहा था, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम चाहते हो। तुम जो चाहते हो, विधि पूर्वक कहा था ना, जो चाहते हो वो सब होगा, पर उसकी विधि है। विधि से संसार चलोगे तो हो जाएगा जो चाहोगे। संसार जो चाहता है हो जाएगा, भगवान जो चाहते वो तो होना ही है, होने। उसकी विधि ज्यादा कठिन नहीं है, उसकी विधि ज्यादा कठिन नहीं है। जो हम नहीं चाहते हैं, यदि वो हो गया तो क्या तैयारी है? उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? तुम मोक्ष मार्ग जानते हो, मोक्ष मार्ग जानते हो, मोक्ष नहीं मिला तो क्या तैयारी है? तुम स्वर्ग के रास्ते जानते हो, स्वर्ग नहीं मिला तो क्या तैयारी है? सब चीज में लगा देना, हर चीज में आज 1% कह रहा हूं बस, उसकी तैयारी तुमने कभी की है और करना है, और उसी को समझना है। मोक्ष कैसे मिलता है सब समझे बैठे हुए हैं, लेकिन संसार कैसे बनता है इसको समझो। संसार के संबंध में ज्ञान क्या है? आजकल ये जो लोग विधि कथन करते हैं ना, कंजाइश लोग वगैरह, विधि जानो, निषेध क्या जानना, निषेध क्या जानना।
अरे निषेधी जानना है जो मैंने वसुनंदी महाराज का कहा कि तुम संसार के संबंध में क्या जानते हो, हमसे मोक्ष मार्ग की बात पूछो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान्जी से यही प्रश्न किया था जो आज तुमसे मैं कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति से तुम ये मत पूछना कि तुम मुझे कितना चाहते हो और क्यों चाहते हो, वो तो सबको मालूम है। उससे पूछना कि यदि मैं ये नहीं करूं तो तुम्हारी क्या इच्छा होगी। महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था ना एक दिन। महारानी लक्ष्मीबाई ने पूछा, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले मां। बोले क्यों? उसने ये नहीं बताया कि मां तेरी मेरी रक्षा कर रही है, तू पीठ पर लादे है, मेरे लिए लड़ रही है। उसने कहा मां जो कुछ भी करती है मेरे हित में करती है, यह मां है। तो मां ने कहा यदि मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? तलवार निकाल दी। अपने बेटे दामोदर को कंधे से उतार के तलवार निकाल दी। और मैं इसी समय तेरी गर्दन काट दूं तो? बोलो मैं कौन हूं? तुम्हें फिर भी मुझे चाहेगा। क्या बोला दामोदर ने? मैं कुछ नहीं जानता, मां जो भी करेगी वो मेरे हित में होगा। मां हित नहीं कर सकती इतना मैं जानता हूं। लक्ष्मीबाई ने बेटी गर्दन काट दी तुरंत। जैसे बेटे ने ये कहा मां कभी अहित नहीं कर सकती, जो भी करेगी हित में करेगी, तुरंत गर्दन काट दी और स्वयं कटार भौंक करके मर गई। अब मैं बेटे की हत्यारन नहीं कहलाऊंगी। बेटे को मारने के बाद भी बेटे की मां बनी रहूंगी। क्योंकि बेटे ने क्या कह दिया? मारने के बाद भी तुम मेरी मां हो। अब मां का दुश्मनी नहीं बनेगी। अब भी मां हूं, मैं मार रही हूं तब भी मां हूं, तब भी मां हूं। यही स्थिति हर चीज में अपनी जिंदगी में आना चाहिए। ये तैयारी हमारे लिए करना चाहिए। कौन हमें कितना चाहता है हम सब उसको दे रहे हैं। पुण्य का उदय है। चाहे तो उसे पूछना चाहिए कि मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूं, तुम चाह रहे हो, यदि ये सब नहीं दे पाया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? हर चीज में अपनी जिंदगी को अनचाहे की चर्चा कर रहा हूं कि वो क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी में जो हम नहीं चाहते। समाज भी नहीं चाहते, भगवान भी नहीं चाहते, वो हो जाता है। जैसे अमीर से गरीब कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी बन रहे हैं। श्रावक से मुनि बन जाते हैं, मुनि भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आते हैं? बुरे दिन से अच्छे दिन क्यों आते? इसके शास्त्र भरे पड़े, सब भरे पड़े। गरीब को अमीर कैसे बनना है भरे पड़े हैं, धन कैसे कमाना वैसे भरे पड़े, सब कुछ भरा पड़ा। मैं वह ज्ञान पूछ रहा हूं 3 दिन से। अच्छा आदमी बुरा कैसे हो जाता है? ये तो चाह ही नहीं था मैंने, भगवान ने भी नहीं चाहा था। ये किसकी चाहत है जो हमें बुरा कर देती? अच्छे से कौन है जो हमें अमीर से गरीब बनाता है? कौन है जो मुझे सुखी से दुखी बनाता है? कोई चाहने वाला नहीं है। फिर भी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? इसका मूल कारण यह है कि हम उसको समझे नहीं थे। आज से 3 दिन की शुरुआत से सबको होमवर्क दे रहा हूं। 3-4 दिन का होमवर्क है, क्योंकि कल से गोष्ठी चालू हो रही है, तो विषय बदल जाएगा। दूसरा विषय भी आ सकता है, इसलिए लंबा चौड़ा होमवर्क दे दूं कि यदि तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने नहीं चाहा, गुरु ने नहीं चाहा, समाज ने नहीं चाहा, भगवान ने नहीं चाहा, वो यदि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाए,
तो क्या तैयारी है? उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? रिपीट करता हूं, जो तुम कभी नहीं चाहते हो कि मेरी जिंदगी में आ जाए, उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? वो क्या क्या है? पहले लिस्ट बनाओ। जो मैं जिंदगी में नहीं चाहता हूं वो मेरी जिंदगी में आ सकता है, उनकी लिस्ट बनाओ। और आ सकता है तो वो उसका स्वरूप क्या है? वो क्या है चीज जो आ सकती है? जो तुम्हारी समाज परिवार नहीं चाहते वो आ सकता है, वो क्या है? जो भगवान नहीं चाहते हैं वो भी हमारी जिंदगी में आ सकता है, वो क्या है? वो क्या है? उसका कौन सा शास्त्र है? उनका कौन सा पुराण है? कौन से ग्रंथ में पढ़ें और कैसे सोचें? इस प्रश्न का जवाब कहां से मिलेगा? अभी अपना प्रसंग चल रहा है, बताएंगे कुछ ऐसे रहस्य मिलेंगे कि अनचाही ही चीज कहां से आती है, कौन लाता है, कौन है हमारा दुश्मन। इस संसार में वो सब कुछ कर रहा है जो भगवान भी नहीं चाहते। कल ही बताया था ना, भगवान चाहते सुखी रहें सब, और ये दुख कौन भेज रहा है फिर? अरे हमारी भावना बेईमान हो सकती है, हमारी भावना काल्पनिक हो सकती है, लेकिन भगवान वो तो सच्ची भावना करके गया। उसकी भावना तो सच्ची थी कि संसार सुखी रहे। भगवान से भी बड़ा कोई दुनिया में है? भगवान से भी बड़ा कोई दुनिया में है जो भगवान की इच्छा के बिना दुखी कर रहा है संसार को? भगवान से बड़ा। भगवान ने जब सुखी की कल्पना कर ली तो किसकी मजाल है जो इस संसार को सुखी नहीं कर पाए? है, भगवान से भी बड़ा है। भगवान कहीं नहीं लगते उसके सामने। कितनी भावना भाते रहें, उसको दुखी करना है वो दुखी कर देगा, वो भगवान को ही दुखी कर देगा, भगवान को दुखी कर देगा। तीर्थंकर भी छठे गुण स्थान में आर्त ध्यानी होते हैं। तीर्थंकर देखो, तीर्थंकर को आर्त ध्यान, भावलिंगी मुनिराज को आर्त ध्यान, छठे गुण स्थान में तीर्थंकर आर्त ध्यान कर दिया उनको। भगवान से भी बड़ा 63 रिद्धियां हैं जिनके पास, 63 रिद्धियां हैं जिनके पास, भावलिंग है जिनके पास, सामायिक चारित्र है जिनके पास, वर्धमान चारित्र है जिनके पास। इतनी बड़ी शक्ति से भी बड़ी एक शक्ति है जो कहता है हमारे सामने कुछ नहीं है। वो कौन है? उसका नाम पता करो, उसका स्वरूप पता करो, वो कहाँ है, उसको समझो। महावीर भगवान है कि कल से अब गोष्ठी का प्रारंभ होगा 7:30 बजे। अभी 8 बजे होता था ना, 7:30 है ना, 7:30 बजे कल गोष्ठी का। बहुत अच्छी भगवान महावीर स्वामी के ऊपर गोष्ठी है। महावीर स्वामी जी बहुत अच्छे, तुम लोग भी बैठ सकते हो, विद्वान भी बैठोगे, पर थोड़ा सा आगे पीछे बैठा लेंगे, वो व्यवस्था बता देंगे। चलिए थोड़ा 2 मिनट बैठेंगे सभी लोग। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। भव्यजनों, विगत 3 माह से आप लोग पूज्य श्री की दिव्य देशना सुन रहे हैं और अपनी दृष्टि को सम्यक बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी नहीं, टीवी के माध्यम से लाखों साधर्मी जन हमारे जितने भी हैं, वे सभी पूज्य मुनिश्री के प्रतिदिन 1.5 घंटा, जैसे हम समझते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि लगभग 2.25 घंटा खिरती है, उसी तरह हम भी पूज्य श्री के प्रतिदिन प्रवचन लगभग 1.5 घंटे हम लोग सुनते हैं और अपनी दृष्टि को सम्यक बना रहे हैं। इसी क्रम में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो कि हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, उनके अभी हम लोग दीपावली में उनका 2550वां निर्वाण दिवस मनाएंगे। उसी उपलक्ष्य में आपके नगर आगरा में और दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा के आयोजकत्व में एक बहुत अच्छी संगोष्ठी कल से दिनांक 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक आयोजित होने जा रही है।
बहुत सारे मूर्धन्य विद्वान, लगभग 50 से भी अधिक विद्वान इस संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इस संगोष्ठी का जो विषय है वह है तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के 2550 वर्ष उपलब्धियां और मूल्यांकन। बहुत सारे भिन्न भिन्न विषय हैं। तीर्थंकर भगवान के जाने के पश्चात कौन कौन से विषय उनके उपदेश के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे, उन विषयों पर यहाँ पर बहुत अच्छी संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है। और इस संगोष्ठी के मुख्य संयोजक श्रीमान और जो कि विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर श्रीमान अशोक जी जैन हमारे सामने यहाँ पर आ गए हैं। और मैं सौरभ जैन उस संगोष्ठी का सह संयोजक हूं। और मैं आदरणीय हमारे भाई साहब अशोक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मुनिश्री को नमोस्तु कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं कमेटी के सदस्यों से आवेदन करूंगा, श्रीमान पन्नालाल जी बनाना साहब, रूपेश जी चांदीवाल, दिलीप जी और जगदीश जी को, कि हमारे प्रोफेसर साहब का माला पहना करके और तिलक लगा करके उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। इसी के साथ में मैं हमारे राष्ट्रीय विद्वत परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी मुनिश्री को नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उनको भी माला और तिलक लगा करके उनका भी सम्मान करें। साथ में मैं आदरणीय नरेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी आ जाएं। वे भी इस विद्वत परिषद की संगोष्ठी में आए हैं और उनको भी मैं माला पहना करके और हार पहना करके उनका भी अभिनंदन करने का निवेदन करता हूं। साथ में हमारे साथ में विदुषी श्रीमती कांति जैन जो कि अशोक जी की धर्मपत्नी है, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे भी आएं। और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमती पहाड़िया जी को मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और विदुषी कांति जैन जी वाराणसी जी का आप माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। पालीताना कमेटी के सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं। कुमार भाई विक्रम तलाटी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं और उनके जो भी साथी परिवारजन आए हैं वे सब आ जाएं और मुनि श्री से आशीर्वाद लें, उनको श्रीफल भेंट करके। कल से 7 तारीख से जो प्रातः 7:30, जैसे मुनि ने बताया, प्रातः 7:30 बजे से यहां पर संगोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, हमारे साथ में अशोक शास्त्री इंदौर जी भी आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनको भी हार पहना करके उनका भी अभिनंदन करें। सुबह अच्छा, हाँ, मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि पालीताना कुमार भाई विक्रम तलाटी जी का भी, उनको भी हार माला पहना करके उनका भी अभिनंदन करें। सभी लोग ध्यान देंगे, सुबह 7:30 बजे से सभी विद्वान यहां पर आ रहे हैं और आज सभी लोग आ जाएंगे। कल सुबह यहां पर बहुत ही सुंदर, है ना, संगोष्ठी आयोजित होगी। आप सभी समय का ध्यान रखेंगे, 7:30 बजे यहां पर सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। बहुत सुंदर विषय आप सभी को प्राप्त होगा। सुबह का सत्र 7:30 से चलेगा, फिर पूज्य मुनिश्री के हमें वहां पर प्रवचन का भी लाभ मिलेगा। उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक पुनः यहां पर संगोष्ठी आयोजित होगी और शाम को भी 7:30 बजे से यहां पर संगोष्ठी आयोजित होगी। तीनों दिन इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। चलिए, विनोद भैया से मैं निवेदन करता हूं कि आचार्य श्री का, हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराध, हे योगीश्वर है महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन।
ओम ह्रूम सट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपत प्राप्त अर्घम निर्वपामेति स्वाम। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम भ्राष्ट विंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। चलिए हमारे बीच में घटिया आजम खां सैली हाँ, तो घटिया आजम खां सैली कमेटी के सदस्यगण आए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए देखिएगा। हेलो, आज आगरा के समस्त महिला मंडलों द्वारा एक बैठक दोपहरी में 2:30 बजे से शांति सागर सभागार में रखी गई है। विद्युत संगोष्ठी एवं आगामी कार्यक्रम 17-18 महिला सम्मेलन के संबंध में, तो सभी महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री जरूर उपस्थित होंगे। और मेरा बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का एवं आगरा के सभी लोगों से निवेदन है, हमारे पंडाल के बगल से भोजनशाला है, आप उसमें भोजन ग्रहण अवश्य करें। और मीटिंग का ध्यान